हाँ जी, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे होंगे 2026 वाले, जैन और अप्रैल दोनों अटेम्प्ट वाले, है ना? तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, फिर उसने बोला लैम्डा माइनस टू नहीं हो सकता। अगर लैम्डा माइनस टू हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, तो कोई नई बात नहीं है। फिर उसने बोला कि इस इक्वेशन के दो पॉजिटिव रूट्स हैं, तो तुम मुझे पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बता दो, है ना? तो देखो उसने क्या बोला कि दो रूट्स हैं, अब क्योंकि रूट्स रियल हैं तो डी को क्या कर दो, ग्रेटर देन जीरो। अब क्योंकि दो अलग अलग रूट है तो ये मत कर देना, है ना? ग्रेटर देन जीरो ही होना पड़ेगा। अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो दोनों रूट इक्वल आ जाएंगे, समझ गए होंगे। तो डी को क्या करना है यहाँ से, ग्रेटर देन जीरो। अब क्वाड्रेटिक का डी ग्रेटर देन जीरो बड़े आराम से कर सकते हो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या करना है, पॉजिटिव करोगे, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पहुंच जाओगे, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने के बाद तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसने बोला है कि लैम्डा क्या होगा, इंटीग्रल। तो देख लो इस रेंज में लैम्डा कौन कौन सा इंटीजर पॉसिबल है। तो ये जो वैल्यू है ये माइनस फोर पॉइंट समथिंग कुछ लिखी हुई है ना? माइनस 28, माइनस फोर पॉइंट समथिंग कुछ। तो यहाँ से देख लो लैम्डा क्या क्या हो सकता है। माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन। किसी को ये तो नहीं लग रहा जीरो भी हो जाएगा? जीरो पे तो ओपन है ना? तो जीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब चार टिक मत कर देना क्योंकि अभी तक हमने ये डील नहीं किया है कि जो उसके दोनों रूट हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव। तो ये भी तो डील करना पड़ेगा, है ना? तो अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट, लेट से एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का सम भी पॉजिटिव रहा होगा और दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रहा होगा। भाई दो नंबर हैं जिनका दोनों पॉजिटिव है तो सम भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी क्या, पॉजिटिव। तो कर दो ये, सम क्या होगा, माइनस बी बाई है ना? और प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाई। तो इनको क्या कर दो, पॉजिटिव। अब क्योंकि तुम्हारे पास चार ही वैल्यूज हैं तो पुट कर करके देख लो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है ना? तो देखो जैसे ही लैम्डा को माइनस टू तो ले नहीं सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों ही केसेस में जीरो बन जा रहा है, तो ये तो वैसे भी क्वेश्चन ने भी रिजेक्ट किया था। अब एक बार मैंने लैम्डा को माइनस वन पुट किया, तो जैसे ही माइनस वन पुट करोगे नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव, तो ये तो क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, नॉनसेंस। तो माइनस वन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको भी नहीं करेगा। तो ये दो वैल्यूज जब तुम पुट करोगे तो ये दोनों इसको क्या कर जाएंगी, सेटिस्फाई करके देख लो। माइनस थ्री पुट करो इधर, तो माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, और माइनस थ्री पुट करोगे तो ऊपर और नीचे दोनों नेगेटिव, और वो वैल्यू क्या बनेगी, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, है ना? देख लेना। तो ये दोनों वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाई। तो यही दो क्या हो जाएंगे तुम्हारे आंसर, है ना? बड़े प्यार से दिख जाएंगी, लैम्डा की केवल यही दो वैल्यूज है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा। फिर एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स क्या दे रखे हैं, अल्फा बाई टू, टू बीटा। पहली ऑब्जर्वेशन, यहाँ जो दोनों वेरिएबल है वो आर क्या है, सेम, है ना? अब देखो यहाँ से अगर मैंने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाले बच्चों वाले फॉर्मूले लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, तो लगा दिए। दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो आर ही बन रहा है, वो तो यहीं से दिख रहा है ना? अल्फा प्लस बीटा यहाँ थ्री है, और यहाँ इन दोनों का सम जब लोगे वो माइनस थ्री आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा में क्या मिल गई, दो इक्वेशन। तो अगर दो इक्वेशन मिल गई तो अल्फा और बीटा मिल गए, और एक बार आपको अल्फा और बीटा मिल गए तो आर भी मिल गया, तो तीनों अननोन क्या हो गए, हमें मिल गए। फिर हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसका बोला है कि ये दोनों क्या है, उसके रूट्स। तो क्या अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स पता है, क्योंकि आपको अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है और आर भी पता है। तो इनफैक्ट आपको क्या पता है, दोनों रूट्स पता है। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स पता है तो कोई भी अननोन हम फाइंड कर सकते हैं, है ना? आई डोंट थिंक सो स्पीड फास्ट हो जा रही होगी। हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों की मदद से अल्फा बीटा और आर, अल्फा बीटा और आर दोनों निकाल लिए, है ना? सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाले फॉर्मूले से। तो अगर अल्फा बीटा आर पता चल गए तो दोनों रूट्स पता चल गए। अब दोनों रूट्स पता चल गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यहाँ से देखो तुम, यार ये निकाल लेना, बच्चों वाली चीजें हैं ये, है ना? इनमें कोई भी खास बात नहीं है। यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हें दोनों रूट पता है, जोड़ बाकी मैं नहीं करने वाला, है ना? ये तुम खुद कर सकते हो। तो माइनस ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी वन, ये दोनों क्या हो गए, इसके रूट्स। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाएंगे तो हमें एम क्या मिल जाएगा, बड़े प्यार से एम मिल जाएगा, है ना? जितनी मजदूरी है उसको जितने गर्व से मजदूरी करो, है ना? छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, आंसर तक सॉल्व करेंगे पूरा, है ना? तो इसमें तो बेसिक्स यूज हुए हैं आपके, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, बीटा जो है वो बड़ा और ये कुछ इक्वेशन दी गई है, तो हमें लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज का सम बताना है ना? अब देखो सम ऑफ द रूट्स वाला फॉर्मूला सब जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला सब जानते हैं, बट कई लोगों को ये नहीं पता होता, तो इसको भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये वाला। ठीक है, आ रहा होगा समझ? अब उसने जो इक्वेशन दी गई है, यहाँ से अगर तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा। फिर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया,
इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर। अब स्क्वायर करने का मोटिवेशन क्या है कि देखो क्यों किया मैंने स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये होता है, यहाँ रूट आता है, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये हट जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब जैसे ही तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा, पुट कर दी वैल्यू उठा के यहाँ पे, है ना। और अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है सी बाई ए होती है, ठीक है, 3/λ वो भी पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी, कुछ नहीं किया, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके दो रूट रहे होंगे, λ1 λ2, अरे क्वाड्रेटिक है तो दो रूट रहे होंगे। अब उनका सम पूछ रहा है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, 6 माइनस बी बाई ए, आ गया होगा, है ना। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो ये होता है रूट डी अपॉन मॉड ए, और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो अल्फा माइनस बीटा के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा डी अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। ये पता होना चाहिए, बहुत बार यूज होता है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर के ही बराबर होता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, जिसके लिए ये जो इक्वेशन है इसके सारे रूट्स क्या होने चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट, है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो ये थोड़ी सी सिमेट्रिक सी इक्वेशन है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स टू द पावर 4 है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया। अगर आपने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इन टी। हाँ जी सर। अब सर इसने बोला था कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, बट वो इस इक्वेशन के होने चाहिए, बट आप क्या कर रहे हो कि मैंने माना इसके दो रूट हैं T1 और T2। अगर इसके दोनों रूट डिस्टिंक्ट है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, कि इसके अगर दोनों रूट क्या है डिस्टिंक्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसके दोनों रूट डिस्टिंक्ट हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो T1 रही होगी, अरे टी है ना, तो टी क्या है, या तो T1 या T2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो T1 रही होगी या T2 रही होगी, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर T1 है तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई, है ना, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर T2 है तो भी क्या आ गई, दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई, है ना। तो देखो मतलब T1 और T2 अगर डिस्टिंक्ट है तो अगर इस इक्वेशन के दो अलग अलग रूट हैं तो इस ऊपर वाली इक्वेशन के ऑटोमेटिकली चार अलग अलग रूट हो जाएंगे, आ गया होगा समझ, है ना। तो इसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव। तो यहां से मेरे को मिल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसको जब सॉल्व करोगे ए माइनस 6 इंटू ए प्लस 6 पॉजिटिव, यहाँ से बड़े प्यार से दिख जाएगा कि ए की वैल्यू -6 से छोटी होनी चाहिए और 6 से बड़ी, है ना। तो अब वो बोल रहा है क्या, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तुम्हें और सबसे छोटी, तो 6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, और 6 पे क्या है ओपन, मतलब 6 नहीं हो सकती, तो क्या होगी 7, खत्म बात, आ गया होगा समझ, है ना। कई लोगों को बस ये डाउट होता है कि सर इसके चार अलग अलग रूट होने चाहिए, बल्कि आप टी पुट करके आपने ये मेक श्योर कर दिया कि इसके अलग अलग रूट हो, बट समझना क्या है कि अगर इसके अलग अलग रूट होंगे, अगर इसके अलग अलग रूट होंगे तो डायरेक्टली इस ऊपर वाली इक्वेशन के चार अलग अलग रूट हो जाएंगे, आया समझ, है ना। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। लैम्डा जो है वो इंटीजर है ना। फिर वो बोल रहा है ये कुछ कंडीशन दी गई है, फिर लैम्डा की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम पूछ रहा है। अगेन ये वाला फॉर्मूला काम आ रहा है ना। तो मैं बता चुका हूँ कि ये जो फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए, है ना। अल्फा माइनस बीटा का मॉड होता है रूट डी बाई मॉड ए, है ना। तो देखो क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे पता था तो मैंने इसको क्या किया, अब जहां भी मेरे को ये दिखता है ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्वायर कर दूं ताकि रूट हट जाए, रूट मुझे अच्छा नहीं लगता। अब क्योंकि सारी क्वांटिटीज क्या है पॉजिटिव, तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, कर सकता हूँ इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं, अगर क्या है पॉजिटिव चीजें हैं तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ये वाले फॉर्मूले की वैल्यू मेरे को पता है क्या होती है, अल्फा माइनस बीटा ये होता है मॉड, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई ए स्क्वायर। अब क्या इसका डी नहीं निकाल सकते, तो इसका डी क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, है ना, अपॉन ए का स्क्वायर, वो नीचे आ जाएगा। वैल्यू पुट कर सकते हो ना यार, यार इसका जब तुम स्क्वायर कर दोगे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर तो वो क्या बन जाएगा, डी बाई ए स्क्वायर, है ना, इसके स्क्वायर। अब डी भी निकाल सकते हो, ए स्क्वायर भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं किया पुट कर दिया, है ना। और अगर क्वाड्रेटिक का डी नहीं निकाल पा रहे हो बेटा तो बड़ी मक्कारी की है तुमने, है ना, तो डी तो निकाल ही लोगे, तो यहां तक तुम पहुंच जाओगे, है ना। फिर क्या करना, इसको अलग अलग डिवाइड कर देना, ठीक है, अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। अब क्या किया मैंने, दोनों तरफ -25/9 माइनस कर दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए, है ना, तो ये माइनस कर दिया। फिर माइनस लैम्डा बचा तो माइनस साइन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं है, अब तो मजदूरी है बस। तो जैसे ही तुम ये मजदूरी कर लोगे तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे, है ना। जोड़ बाकी गुणा भाग ये सब आपको आना चाहिए,
है ना। बस ये बेसिक्स है कि माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे, है ना। अब क्या बोला था उसने, क्या इंटीजर बोला था लैम्डा को? हाँ जी सर, बिल्कुल लैम्डा को इंटीजर बोला था। तो लैम्डा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, सोचो। एक तो 1 हो जाएगी, एक 2 हो जाएगी, क्या 3 हो सकती है? नहीं सर। क्या 0 हो सकती है? नहीं सर, है ना। तो क्या होगी, 1 और 2 ही होगी, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 3। आ गया होगा समझ, है ना। अब जिन लोगों को ये फॉर्मूला नहीं याद आता है ना, वो इसको इस अप्रोच से भी क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो इससे क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, है ना। बराबर सी बात है, कर लेना सॉल्व, है ना। इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, तो ये भी तुम्हें आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड सी वेराइटी है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लिखा हुआ है। जो भी शक्ल बार बार रिपीट होती है उसको टी बोल देते हो, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को मैंने क्या बोल दिया, टी बोल दिया। तो ये क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो साफ साफ दिखने चाहिए, क्या है, 2 और 3। मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन या तो 2 है या क्या है, 3 है। तो अगर ये 2 है तो क्या रहा होगा, या तो +2 या -2 या +3 या -3। तो यहाँ से x की 4 वैल्यूज आ जाएगी। उन चारों का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, इस तरह से कि वन जो है वो अल्फा और बीटा के कहाँ लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है। वन जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। तो एक ही सारी पॉसिबल वैल्यूज तुम बता दो। तो लोकेशन ऑफ रूट्स का बहुत ही इजी सा यूज करवाया उसने कि वन जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है ना। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। किसी को ये डाउट तो नहीं है कि सर लो, वन तो अभी भी अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल बेटा लाई कर रहा है, बट लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। अब अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो इसमें एक ही कंडीशन लगानी होती है, एफ ऑफ वन क्या आ रहा है, नेगेटिव, है ना। एफ ऑफ वन क्या है, नेगेटिव। तो अगर एफ ऑफ वन नेगेटिव आया तो वो पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। अरे एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ वन निकाल सकते हो, हाँ से। तो ए की वैल्यू -11/5 से छोटी, तो ये आ जाएगी, है ना। अब कईयों को डाउट होता है कि सर ठीक है, ये वाली कंडीशन तो आपने लगा दी, बट ये वाली भी तो लगाओ, डी ग्रेटर देन 0, फिर दोनों का क्या लो, इंटरसेक्शन। जिन्होंने थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा होता उन्हें लगता है कि यहाँ डी को क्या करना चाहिए, ग्रेटर देन 0 भी करना चाहिए, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, है ना। बट मतलब कर सकते हो, बट वो फालतू टाइम वेस्ट है। क्यों, समझने का ट्राई करते हैं, हल्का सा 1 मिनट लगेगा। क्या क्या समझाना चाह रहे हो सर आप यहाँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, या उसके कोई रूट ही ना रहे हो। अब उसने बोला कि इसके 2 रूट्स हैं, है ना। तो या तो अब ऐसा भी ग्राफ नहीं हो सकता, तो ऐसा ही ग्राफ होगा। समझ पा रहे होंगे ना। जो मैंने तीनों ग्राफ बनाए उनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा, केवल यही होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो डी तो ग्रेटर देन 0 ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि उसने बोला है इसके 2 रूट्स हैं, है ना। समझ पा रहे हो। और अगर तुमने ये वाली कंडीशन लगा दी तो सोचो कि एफ ऑफ वन नेगेटिव है। नेगेटिव कब आएगा, नेगेटिव तभी तो आएगा जब ग्राफ नीचे गया। अब अगर ग्राफ नीचे गया तो इसको ऊपर भी तो आना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। लोकेशन ऑफ रूट में थोड़ा डिटेल में बताया जाता है। अभी तुम ये समझो कि अगर ऐसा वाला ग्राफ होता है तो केवल एक ही कंडीशन हमें लगानी होती है, डी ग्रेटर देन 0। लगा भी दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं लगाओगे तो टाइम बचता है। यही क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड सी वैरायटी है। मॉड ओपन करने आने चाहिए तुम्हें, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। तो देखो कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, ये वाली क्वांटिटी -2 पे 0, -4 पे, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। एक बार ये वाला केस लेंगे, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, है ना। बहुत ही इजी से मेथड होते हैं। तो पहला वाला केस ले लिया कि x क्या है, -2 से बड़ा। तो x अगर -2 से बड़ा है तो -2 से बड़ा कोई नंबर मान लो, जैसे कि मैंने क्या मान लिया, -1। तो -1 पे ये भी पॉजिटिव खुलेगा, देखो -1 + 2 1, ये भी क्या खुलेगा, पॉजिटिव। तो दोनों मॉड को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव से ओपन कर देंगे, तो ये बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना। अब इस क्वाड्रेटिक का जो डी है वो क्या है, नेगेटिव, मतलब यहाँ से तो कोई रियल रूट आएगा नहीं, है ना। तो इस केस में तो कोई आंसर नहीं आएगा। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला, है ना, लेफ्ट मोस्ट साइड से चालू करा करो। फिर ये वाला केस बचेगा। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -4 से बड़ी, -2 से छोटी। तो -3 मान ली, -3 मानोगे तो ये क्या बन रहा है, देखो -3 + 2 -1, मतलब ये वाला मोड नेगेटिव खुलेगा, ये वाला मोड पॉजिटिव खुलेगा। सॉल्व कर लिया। इस क्वाड्रेटिक का वापस से डी नेगेटिव, तो कोई रियल सॉल्यूशन यहाँ भी नहीं मिलेगा। फिर ये वाला केस ले लिया, है ना।
तो -4 से छोटा, x अगर -4 से छोटा तो लेट से कुछ भी ले लो, -5 ले लो। ये भी कैसा खुलेगा -5 पे नेगेटिव, ये भी कैसा नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव से खोल दिया, क्वाड्रेटिक बना ली, सॉल्व कर ली। बट ये जो तुमने लिखा है इसके साथ इंटरसेक्शन लेना मत भूलना, क्योंकि जब तुमने ओपन किया तो तुमने माना था कि x अगर -4 से छोटा है। अब अगर यहाँ जो आंसर आया अगर वो -4 से बड़ा आ गया तो वो तो गलत बात है ना, क्योंकि तुमने माना कि x -4 से छोटा है, तभी तो तुमने आगे सॉल्व किया। तो -4 से क्या होना पड़ेगा, छोटा। सारी बातों का सार क्या है कि हमें फाइनली क्या लेना है, इंटरसेक्शन। समझ पा रहे होंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना बिल्कुल भी ना भूले, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये लोग भूल जाते हैं, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में माना है कि x -4 से छोटा है, उसके बाद तुमने ये सब काम किया है। अब जो तुम्हारा आंसर आया अगर वो -4 से बड़ा आ गया तो वो तो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो एक बार बनेगा -7 माइनस रूट 55/2 -7 प्लस रूट 55/2। तो देखो -4 से छोटा होना चाहिए, तो ये वैल्यू तो -4 से छोटी है, साफ साफ दिख जाएगी, है ना। ये वाली वैल्यू देखो, तो क्या ये वैल्यू जो है √5, क्या ये 7 पॉइंट समथिंग कुछ लिखी हुई है, 7 से थोड़ी सी बड़ी है, तो ये वैल्यू तो 0 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, है ना। -7 प्लस ये वाली 7 से बड़ी, तो ये 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। क्या -4 से छोटी है, नहीं। ये वैल्यू तो इनफैक्ट पॉजिटिव है, तो ये -4 से छोटी कैसे होगी, तो ये क्या होगी, रिजेक्ट। तो कितने सॉल्यूशन आए इसके, केवल एक, है ना। समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, कितने रियल सॉल्यूशन है इसके, है ना। तो वही, ये कहाँ 0 1 पे, ये कहाँ 0 -3 पे। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट वाला केस लेंगे, x को क्या कर देंगे, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, उसको पुट कर लो, 2। 2 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो मैंने दोनों मोड को कैसे खोल दिया, पॉजिटिव के साथ खोल दिया, क्वाड्रेटिक बनाई, बड़े प्यार से मैंने सॉल्यूशन निकाले, ये दोनों सॉल्यूशन आ गए। क्या नहीं भूलना है, इंटरसेक्शन लेना बिल्कुल भी ना भूले। तो यहां से जब आप चेक करेंगे इसको, तो एक सॉल्यूशन आया -2 प्लस √7 और एक सॉल्यूशन आएगा -2 -√7। तो जो नेगेटिव है वो तो अपने आप रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बोल रहा है 1 से बड़ा, है ना। तो नेगेटिव वाला तो रिजेक्ट हो गया। पॉजिटिव वाला अगर आप चेक करेंगे तो वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो √7 जो है ना, वो 3 से छोटा है। 3 से छोटा है ना ये। तो अगर ये 3 से छोटा है, 3 से छोटा, तो -2 माइनस करोगे तो ये 1 से छोटा आएगा, बट वो तो बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में इंटरसेक्शन लेना बिल्कुल भी ना भूले, है ना। ये गलती नहीं, गुनाह होगा ये, क्योंकि देखो तुम बोल देते कि 2 सॉल्यूशन यहाँ से आ गए बट दोनों ही रिजेक्ट हो गए, है ना। तो हमेशा इंटरसेक्शन ले यहाँ से। दूसरा केस बनेगा -3 से 1 वाला। -3 से 1 लेट से कोई 0 नंबर ले लिया, 0 पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओपन कर दिया, क्वाड्रेटिक बना ली, रूट्स निकाल लिए, रूट्स को चेक करना है। तो एक बना -1 प्लस √2 -1 माइनस √2। अब ये साफ साफ दिख रहा है, √2 क्या, -1.4, तो -2.4 समथिंग कुछ होगा। क्या ये इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आ रही है, -1 प्लस 1.4, 1.414 होता है, तो ये 0.414 आ रहा है ना। तो दिख रहा होगा ये वैल्यू इसमें नहीं आ रही है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। समझ पा रहे होंगे। आगे, अगर x की वैल्यू -3 से छोटी है, ये वाला केस, तो ले लो कोई नंबर, -4 ले लो। -4 जैसे ही लोगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, है ना। दोनों मोड को नेगेटिव से ओपन कर दिया, सॉल्व कर लिया। इंटरसेक्शन लेना ना भूले। तो जैसे इंटरसेक्शन लोगे ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि एक, हाँ, -3 से छोटा आएगा ये, क्योंकि ये 1 से बड़ा है ना। और ये वैल्यू जो होगी, ये -2 प्लस 1.7 कुछ लिखा है, 1.732, तो ये तो 0 पॉइंट कुछ लिखा है, तो ये -3 से तो छोटा है नहीं, है ना। -0 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। इंटरसेक्शन लेना बिल्कुल भी ना भूलें, बातों का सार यही है। इसके साथ अगर आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। तो क्या बोल रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है ना, वो ये है। बेसिकली सॉल्यूशन सेट निकालना है, फिर अल्फा बीटा गामा तो निकाल ही लोगे, और ये तो आ ही जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करना है बेसिकली। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन है जो बहुत इजीली दिख पा रहा है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे ये मिल जा रहा है ना। हाँ जी सर। तो ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड बी, है ना। तो ये जो चीज है ये कब होती है, ये तभी होती है जब a इंटू बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तभी तुम ऐसा लिख सकते हो, है ना। या फिर ये जो इक्वलिटी है ये तभी होल्ड करती है जब ऐसा होता है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको तुम बड़े प्यार से खोल सकते हो, ये ऐसा हो जाएगा
अगर ये पॉजिटिव होना है तो प्लस माइनस प्लस केवल ये वाला रीजन बचेगा, तो ये वाला इंटरवल इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और अगर ये वाला इंटरवल इसका आंसर है तो कंपेयर करोगे अल्फा की वैल्यू -3, बीटा 0 और गामा की वैल्यू 3, बड़े प्यार से दिख जाएगी। फिर उसने क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना। तो मेन जो गेम था वो एक तो ये ऑब्जर्वेशन देखने का था, और उसके बाद तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो चीज है ये कब होल्ड करती है, जब ऐसा होगा। अगर तुम यहाँ तक ऑब्जर्व कर पाए तब तो तुम इस क्वेश्चन को बना ले जाओगे, है ना। बाकी दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को करने का क्या रहेगा, वही तुम्हें इस मोड को खोल के केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना। वो काफी लेंदी पड़ जाएगा, काफी मतलब, है ना। ये वाला उसके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा अप्रोच है ना। तो मेक श्योर तुम्हें ये बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ये कोई सेट है, इसके अंदर ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। यहाँ ये जो कोएफिशिएंट है ए बी सी, ये नेचुरल नंबर है और इनकी वैल्यू जो है वो 20 से छोटी या बराबर तक है, मतलब 1 से 20 तक है, ठीक है। फिर उसने बोला कि ये जो कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे जो कि इससे डिविजिबल हों, है ना। क्या बोला उसने कि कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे जो इससे डिविजिबल हो। अब मैं अगर तुमसे एक एग्जांपल लेऊं कि p ऑफ x जो है वो अगर x माइनस 2 से डिविजिबल है, इसका साफ साफ सा मतलब क्या है कि अगर मैं x को 2 पुट करूं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। क्या कि x को अगर मैं 2 पुट करूं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -2, मतलब इस पॉलिनोमियल में मैं अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 रखूं, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिविजिबल है, तो अगर मैंने पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 रखा तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 रख दो, तो यह बनेगा -2x -2a, ये bx प्लस c, है ना। यहाँ से x का कोफिशिएंट अगर तुम अलग अलग करोगे b-2 c-2a इक्वल्स टू 0। अब इस पॉलिनोमियल को 0 होना है तो क्या इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। अरे तभी तो ये पॉलिनोमियल 0 होगा जब ये भी 0 है और x का कोएफिशिएंट भी 0 है ना। तो देखो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a, है ना। a की वैल्यू आ जाएगी c/2। अब a b c क्या है, नेचुरल नंबर, तो चलो ठीक है, b का काम तो सॉर्टेड है। बची बात c और a की, क्योंकि a को क्या बनना है, नेचुरल नंबर, तो मतलब c को किसका मल्टीपल होना पड़ेगा, 2 का, ताकि वो क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए बढ़िया से, है ना। तो यहाँ से c किसका मल्टीपल होगा, 2 का। तो c अगर 2 का मल्टीपल है तो 1 से 20 तक कितने मल्टीपल होंगे, 2 के 10 मल्टीपल होंगे, 2 से लेके 20 तक, है ना। तो सी की कितनी वैल्यूज, 10। सिमिलरली जब तुम ए की वैल्यू निकालोगे तो ए क्या है ना, सिमिलरली ए की वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, ठीक है। तो ए की 10 वैल्यूज आ जाएंगी और बी की ए है। तो कितने ट्रिपलेट्स बन पाएंगे, मतलब कितने पॉलिनोमियल बन पाएंगे, 10 पॉलिनोमियल बन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला समझ आ गया ना तुम्हें, अरे 10 बन पाएंगे, ठीक है, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ अगर मैं इसको टी पुट कर दूं, अगर मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में इसको टी पुट कर दिया, √x-3 को। सर आपको कैसे चमका कि मॉड ऑफ √x-3 को मैं टी पुट कर देता हूँ, क्योंकि यार एक तो देखो मॉड इसमें एक ही जगह है ना। तो अगर मेरे को इसका स्क्वायर कहीं दिख जाए, अगर ये टी है, जैसे मॉड की क्वांटिटी को जब हम क्वाड्रेटिक में टी पुट करते हैं तो जनरली हमें उसका स्क्वायर दिख जाता है। तो अगर इसका स्क्वायर हमें इसमें दिख जाए, है ना, तब हमारा काम बन जाएगा। तो क्या हमें इसका स्क्वायर दिख रहा है, तो देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, अगर मैंने इसको टी पुट किया, इसका स्क्वायर जब तुम करोगे तो वो ये होगा, है ना। हाँ जी सर, x-6 √x+9, तो देखो तुम्हें x-6 √x दिख रहा था, +9 भी दिख रहा था। वो ब्रैकेट को इधर-उधर लगा के तुम्हें क्या करना चाह रहा है, कंफ्यूज करना चाह रहा है ना? तुम्हें घुमाना चाह रहा है ब्रैकेट को हटा के। अगर वो ब्रैकेट ना लगाता तब तुम्हें साफ-साफ दिखता कि ये पूरा इसका स्क्वायर लगा हुआ है, बस ब्रैकेट से क्या करना चाह रहा है, कंफ्यूज। तो वो हम नहीं होंगे। इस क्वांटिटी का स्क्वायर अगर यहाँ लिखा हुआ है तो ये अगर t है तो ये क्या है, t स्क्वायर। बस अगर इतना तुमने कर लिया, है ना? इसको टी पुट करने वाला जो स्टेप है, वो इम्पोर्टेंट है, और फिर रियलाइज़ ये करना कि ये जो है ये क्या है, टी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा इधर से ये प्लस ये, है ना? टी स्क्वायर -2√3। फिर यहाँ से साफ-साफ फैक्टर दिख जाएँगे तुम्हें, t प्लस √3 इंटू t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो या तो t की वैल्यू -3 है, -√3 है 2, बट t क्या है, मॉड। तो मॉड का आउटपुट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 2। t क्या है ये, तो ये वैल्यू क्या होगी, 2। तो या तो ये +2 रही होगी या -2 रही होगी। तो अगर ये 2 है तो √x की वैल्यू कितनी है, 5, और यहाँ से x की वैल्यू 25, और अगर ये -2 है तो यहाँ से √x की वैल्यू 1,
एक्स की वैल्यू 1। अब उसने दूसरी चीज़ क्या बोली कि एक्स की वैल्यूज़ ही तो हैं अल्फ़ा, बीटा, रूट्स हैं तो एक्स की वैल्यूज़। बीटा क्या है? बड़ा, मतलब एक्स की वैल्यू 20, बीटा की वैल्यू 25, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी? 1। ये आ गया, फिर उसने जो पूछा था वो निकाल दो। यही तो पूछा है, तो बीटा और अल्फ़ा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना? 10। ठीक है, डन। है ना? आ गया होगा समझ। तो ये रियलाइज़ करना इम्पोर्टेंट है कि ये जो पूरा टर्म लिखा है ना? ये क्या लिखा है? इस वाली टर्म का स्क्वायर लिखा है। अगर तुमने ये रियलाइज़ कर लिया तो तुम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। तो ये ब्रैकेट जो है बस ये तुम्हें बहकाने के लिए दे रखा है, भटक मत जाना। है ना? आ गया होगा